बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से ये कहा था कि हम फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट मैंने ज़ाहिर है जब बनाना था तो अपने नाम से बनाना था या किसी फेक नाम से बनाना था। इसलिए मैंने आप लोगों से ये कहा था कि आप लोग मुझे अपना डाटा सेंड करें ताकि मैं आप लोगों के डाटा के हिसाब से किसी एक बंदे का अकाउंट बना दूं। इससे एक तो ये होगा कि जिस बंदे का अकाउंट बनेगा उसको आसानी हो जाएगी और दूसरा ये होगा कि जब रियल अकाउंट बनाऊंगा तो उससे आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो मुझे काफी लोगों ने अपना डेटा सेंड किया, लेकिन मैंने ये भी साथ कहा था कि जो पहला बंदा होगा जिसका मुझे मैसेज मौसूल होगा उसी का अकाउंट में बनाऊंगा। तो मुझे जिस पहले शख्स का डेटा मौसूल हुआ है उन्हीं का इंशाल्लाह आज हम अकाउंट बनाएंगे और उसी अकाउंट को लेकर आगे चलेंगे। तो जनाब जिनका आज हम अकाउंट बनाने जा रहे हैं उनका नाम है अब्दुल वाहिद शाहिद। इंशाल्लाह आज हम इसी नाम से अकाउंट बनाते हैं और उसकी पूरी सेटिंग करते हैं और देखते हैं कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो जो ही अपलोड हो तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो वीडियोस को एंड तक देखें, जो है इस मौके से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करें क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है। तो इससे फायदा उठाएं और इससे कुछ हासिल करने की कोशिश करें। तो चलें अकाउंट शुरू करते हैं। ये वेबसाइट है www.fiverr.com। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है अपने ब्राउजर के अंदर। क्रोम ब्राउजर हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना कोई भी ब्राउजर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप उसमें www.fiverr.com को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे ये इसका इंटरफेस है, बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है, बहुत आसान है, दिखने में भी अट्रैक्टिव सा है। तो जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि राइट साइड के ये कॉर्नर में टॉप कॉर्नर पे ज्वाइन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपको बटन नजर आ रहा होगा। तो आपने इस बटन को प्रेस करना है, ज्वाइन के बटन को। जो ही आप ज्वाइन का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों के सामने ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें आप लोगों के पास चार ऑप्शन हैं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट के साथ भी इसको जो है वो ओपन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। इसको आप अपने गूगल अकाउंट के साथ भी एफिलिएट कर सकते हैं, अपने एप्पल अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको अपने ईमेल अकाउंट के साथ भी बना सकते हैं। तो हम इसको अपने ईमेल अकाउंट के साथ बनाएंगे, इन तीनों ऑप्शंस को यूज नहीं करेंगे। तो इस ईमेल में देखते हैं कि हमने जो ईमेल एंटर करनी है वो है हमारी, आप इसको देख लीजिए। ये देखें हमने ये ईमेल एंटर इसमें कर दी। तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे जी। तो ये नाजरीन यहाँ पर देखिए कि ये एक नया जो विंडो हमारे पास ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आप लोगों ने लिखा हुआ है कि चूज अ यूजर नेम। अब यहाँ पर आप लोगों ने अच्छा सा यूनिक सा यूजर नेम चूज करना है। अब ये यूजर नेम आप लोगों की पहचान होगा और इस यूजर नेम को बाद में आप लोग तब्दील नहीं कर सकते। और जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हम जीमेल पर अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर जो जीमेल का अकाउंट है वो एक नाम से एक ही दफा बनता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही होगा कि आप लोगों का जो आप यूजर नेम सेट करेंगे वो अगर पहले से किसी ने ले रखा होगा तो वो आप लोग उसको सेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अकाउंट, नाम है जी इन साहिब का अब्दुल वाहिद। देखा ये पहले से है मौजूद है। इसके आगे हम इनका कंप्लीट नाम देख लेते हैं कि क्या आता है। अब्दुल वाहिद शाहिद, ये इनका मैंने कंप्लीट नेम यहाँ पर लिख दिया है। तो ये देखें इसने इसको वेरीफाई कर दिया है कि ये मौजूद है। अब उसके बाद नया जो आता है ऑप्शन वो है पासवर्ड का। अब आप लोगों ने यहाँ पर पासवर्ड जो चूज करना है वो अच्छा सा स्ट्रांग सा पासवर्ड यूज करना है। एक तो आप लोगों को भूले ना और दूसरा ऐसा भी ना हो कि कोई बंदा भी आपको आपके नाम को जो है वो या पासवर्ड को वो आसानी से समझ ना सके या उसको लगा ना सके।
तो चलें देखते हैं कि पासवर्ड हम कोई सा भी चूज कर लेते हैं, फिर बाद में हम चेंज कर लेंगे। जी, ये पासवर्ड मैंने सेट कर दिया है। अब उसके बाद आप लोगों ने इस पे ज्वाइन के बटन पे क्लिक कर देना है, ये ज्वाइन। तो ये देखें, ये अब हमारे पास ओपन हो गया है। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर सेव कर लीजिए। अगर आप सेव करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, पासवर्ड वो खुद से सेट कर लेगा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि ये एक मैसेज आ रहा है कि अब्दुल वाहिद यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है जी, आप लोगों ने यहाँ पर ये करना है कि जो अकाउंट आप लोगों ने यहाँ पर लगाया है ये वाला, उसी अकाउंट की जीमेल के अंदर जाना है और वहां पर आप लोगों को एक ईमेल मौसूल हुई होगी। अगर अकाउंट पहले से ओपन कर रखा है आपने तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप उसको ओपन कर लीजिए। तो आप ओपन करेंगे, अगर नहीं आई तो आप उसको एक दफा रिफ्रेश करेंगे तो आप लोगों को ईमेल मौसूल हो जाएगी। ये देखिए, ये फाइवर की ईमेल आ गई है हमारे पास। चलें जी, ये देखें, ये इसके ऊपर ये बटन है एक्टिवेट योर अकाउंट। अब हम इसको एक्टिवेट यहाँ से करेंगे। ये वर्किंग हो रही है, शायद नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, प्रॉब्लम हो रही है। चलें, ये देखें जी, ये अब आ गया हमारे पास कि अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, हाय दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एडिट योर प्रोफाइल। अब उन्होंने वेलकम किया है और हमारे अकाउंट को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइवर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके अकाउंट को फौरन अप्रूव कर देता है, वेरीफाई कर देता है। इसकी निस्बत अगर आप अपवर्क पे जाएं या किसी दूसरी वेबसाइट्स पे जाएं तो वहां पर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। वहां पर अकाउंट अप्रूव नहीं किया जाता, वेरीफाई नहीं किया जाता, बल्कि बहुत टाइम लगता है। और बाज़ औक़ात तो वो अगर उनके पास उस फील्ड में लोग ज्यादा मौजूद हैं तो वो आपके अकाउंट को अप्रूवल नहीं देंगे। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो ही हमने अकाउंट बनाया फौरन हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो अब यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए और अपने प्रोफाइल के ऊपर आ जाइए। ये देखें, अब यहाँ पर आप हमने अपना जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अपना फुल नाम दीजिए। अब हम यहाँ पर इसका भाई का फुल नाम लिखेंगे। आप लोग अगर अपने नाम से बनाएं तो आप लोग यहाँ पर अपना मुकम्मल नाम दे दीजिए, अब्दुल वाहिद। ठीक है जी, उसके बाद ये ईमेल इसका यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। ऑनलाइन स्टेटस है तो हम इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे, ऑनलाइन रहने देंगे। अब इसको यहाँ पर सेव चेंज कर दीजिए। ठीक है जी, ये यहाँ पर अब हमारा हो गया। अब ये चीज नाम वगैरह हो गया। अब हम यहाँ पर जाएंगे गो टू माई प्रोफाइल। अब हम यहाँ पर आएंगे तो ये हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये तस्वीर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी अच्छी सी जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है, जो प्रोफेशनल लेवल की फील हो। अब ये इस भाई ने मुझे यही पिक्चर सेंड किया है तो मेरे पास मजबूरी है कि मैं यही पिक्चर इसमें अपलोड करूंगा। लेकिन आप लोग जब पिक्चर अपलोड करने लगेंगे तो उसमें आप लोगों ने ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी पिक्चर के पिक्सल अच्छे होने चाहिए, हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए और कोई पोज नहीं होने चाहिए। यानी फोटोग्राफी नहीं है हो रही यहाँ पे, या ये फेसबुक का अकाउंट नहीं बन रहा, या आपका इंस्टाग्राम का पेज नहीं है, यानी किसी आप सोशल मीडिया पर नहीं अपनी पिक्चर अपलोड कर रहे। तो उसमें आप लोगों ने मुख्तलिफ पोजेस नहीं बनाने, कुछ ज्यादा स्माइल्स नहीं देनी, हंसते हुए ना हो, यानी ऐसी पिक्चर हो कि सोबर सी हो और उसमें आप लोग प्रोफेशनल नजर आ रहे हो। जो बंदा देखे वो ये ना समझे कि यार शायद इसने तो मजाक के लिए अपनी तस्वीर दे दी है। तो अच्छा नजर आना चाहिए, अच्छी लुकिंग होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर ये आपको एक पेंसिल का बटन ये नजर आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक स्टोरी, यानी आपके नाम के नीचे एक जो स्टोरी लिखी हुई 1 लाइन की शो होगी वो आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई एम अ प्रोफेशनल डिजाइनर। इसको आप किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये लिख दिया, इसको अपडेट कर दीजिए। तो अब ये जहां पर भी होगा आपके नाम के नीचे ये लिखा हुआ शो होता रहेगा। उसके बाद ये फ्रॉम पाकिस्तान आ गया और आज इस मंथ में अप्रैल 2021 में हमने इसको ज्वाइन किया है, तो ये हमारी डेट यहाँ पर शो होती रहेगी। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे ये देखिए लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन। अब हम इसको एडिट डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने बारे में कुछ लिखना है। तो मैंने चूंकि यहाँ पर पहले से कुछ लिख के रखा हुआ है टाइम की बचत की वजह से, तो मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और आप लोगों को कुछ पढ़ के सुना देता हूँ।
ताकि आप लोग उस हिसाब से इसको जो है वो फिल कर सकें। तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दी है अपने हिसाब से। हाय, आई एम अब्दुल वाहिद शाहिद, अ प्रोफेशनल सर्टिफाइड ग्राफिक एंड CNC डिजाइनर फ्रॉम पाकिस्तान। आई स्टार्टेड दिस वर्क एज अ हॉबी एंड टर्न इनटू पैशन। आई एम हियर टू हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट्स एंड आई विल डिलीवर ऑर्डर फास्ट एंड कंप्लीट प्रोफेशनली। तो यहाँ पर ये इसमें वो थोड़ी सी मिस्टेक दे रहा है, तो हम इसको सेट कर लें। आई हैव एक्सपीरियंस विद फोटोशॉप, CorelDRAW, Adobe Illustrator, AutoCAD, ArtCam, and Aspire. Always available here for the assistance of clients. So give me an order and let's start working. तो ये चीज आ गई, ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी। आप लोगों ने अच्छे से इस डिस्क्रिप्शन लिखनी है, क्योंकि ये आप लोगों के नाम के साथ ही शो रही होगी। तो इसको आप अपडेट कर दीजिए। ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी। उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेजेस। अब ये बड़ी अहम चीजें होती हैं कि अगर आप लोग मल्टी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप वो लैंग्वेजेस जरूर ऐड कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि बाज़ औक़ात जो क्लाइंट सर्च कर रहा होता है, तो वहाँ पर कुछ फिल्टर्स होते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे कोई फ्रांस का है, फ्रांसीसी बोलता है, तो वो क्या करेगा, वो तरजीह देगा कि मैं उस फ्रांसीसी बोलने वाले बंदे को ही हायर करूं, तो वहाँ पर फिल्टर लगा लेगा। तो अगर आप लोग इस तरह मल्टी लैंग्वेजेस समझ सकते होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आगे जाकर आप लोगों को फ़ायदा देगा। तो ये इंग्लिश है। अब इंग्लिश का ये जो आप एडिट करेंगे, तो ये यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। उसके बाद ये नीचे आप देखेंगे तो ये आ रहा है बेसिक, आ रहा है कन्वर्सेशनल, आ रहा है फ्लुएंट, आ रहा है या नेटिव आ रहा है। अब जो ये सबसे आखिरी ऑप्शन है नेटिव, तो इसको तो आप लोगों ने छेड़ना नहीं है। वो क्यों नहीं छेड़ना इंग्लिश के मामले में? क्योंकि ये होती है जिनकी मादरी जबान होती है, वो सिर्फ इस ऑप्शन को सिर्फ वही सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी इंग्लिश सिर्फ वही बोल सकते हैं। तो आप लोगों की इंग्लिश अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप उसको फ्लुएंट कर लीजिए। अगर आप लोग इतना मतलब कन्वर्सेशनल है कि आप अपनी बात समझा सकते हैं और दूसरे की बात समझ सकते हैं, तो इसको कन्वर्सेशनल कर लीजिए। बेसिक में तो बिल्कुल ही वो लो में आ जाता है, तो यहाँ पर फ्लुएंट आप कर लीजिए। तो उसके बाद इसको अपडेट कर दीजिए। फिर ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप टाइप कीजिए उर्दू आती है हमें, तो यहाँ पर इसको अब हम नेटिव कर देंगे, इसको ऐड कर दीजिए। उसके अलावा फिर ऐड न्यू पर कीजिए, तो यहाँ पर अगर पंजाबी है या पश्तो है या आप लोग कोई और लैंग्वेज अगर आती है आप लोगों को, तो आप उसको इस तरह बड़े आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस ऐड करते जाइए। इसको आप किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर है लिंक अकाउंट। तो यहाँ पर आप लोग अच्छा है कि आप लोग फेसबुक का अकाउंट इसके साथ लिंक कर दें, गूगल का कर दें, जो जो अकाउंट्स आपके पास मौजूद हैं आप उनको लिंक कर दीजिए। अब चूंकि मेरे पास इन भाई का सिर्फ गूगल का अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर इसको गूगल को के अकाउंट को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप जो ही गूगल के साइन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप वो अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए जो अकाउंट आप इसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं। तो ये देखें, इसने इसको इसके साथ अटैच कर दिया है, लिंक कर दिया है। अच्छा जी, नीचे आ जाएं तो नीचे एक ऑप्शन है स्किल्स का। अब ये भी बड़ा अहमियत का हामिल है। तो जब आपका कोई प्रोफाइल विजिट करेगा शख्स, तो ये स्किल्स उसको वहां पर नजर आएंगी। तो आपके पास जो जो स्किल्स मौजूद हैं, आप यहाँ पर केयरफुली उसको उनको ऐड कीजिए। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्राफिक डिजाइनर, तो ये ऑलरेडी इसमें मौजूद है, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर लेवल है, आप उसको बिगिनर है यानी शुरुआत है आपकी, तो ये सिलेक्ट कीजिए। इंटरमीडिएट है यानी एवरेज है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप एक्सपर्ट को सिलेक्ट कीजिए। तो इंटरमीडिएट को मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हूँ, मैं इसको एक्सपर्ट में सेट कर देता हूँ। तो आप इसको ऐड कर दीजिए। अब ये देखें, जो ही आपने ग्राफिक डिजाइनर की स्किल ऐड की, तो उसने खुद ही नीचे सजेस्ट करना शुरू कर दिया कि आप भाई लोगो डिजाइन भी कर दें, एक्सपर्ट कर दें, एक्सपर्टीज हैं अगर आपकी। एडोब फोटोशॉप है, ग्राफिक के रिलेटेड है, तो आप इसको भी ऐड कर दीजिए। इसी तरह फ्लायर डिजाइन है, आप इसको भी ऐड कर लीजिए। एडोब इलस्ट्रेटर अगर आप लोगों को आता है तो आप इसको भी ऐड कर दीजिए। तो इस तरह आप जितनी स्किल्स चाहें आप यहाँ पर ऐड करते जाइए, तो ये आप लोगों की ऐड होती जाएंगी। उसके नीचे ऑप्शन आ जाता है, यानी एक तो ये सजेशंस दे रहा है, आप इसको यहाँ से ऐड कर लीजिए, या ये ऐड न्यू का बटन है, आप यहाँ पर क्लिक करके जो स्किल्स हैं उनको ऐड कर लीजिए, कोई मसला नहीं होगा। फिर उसके बाद आ जाता है एजुकेशन। तो एजुकेशन में अब आप लोग यहाँ पर देखिए कंट्री
कहाँ कौन सी है, तो यहाँ पर हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी कंट्री पाकिस्तान है। अगर आप किसी और मुल्क से हैं तो यहाँ पर अपने मुल्क को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी नेम देना है, तो यूनिवर्सिटी नेम जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है आप वो दे दीजिए। मिसाल के तौर पर मैं अभी मुझे उनका मालूम नहीं कि वो कहाँ से बीबीए कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर वैसे ही इसको लिख देता हूँ। तो ये किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। ये देखें जो ही मैंने किया तो वो खुद ही नीचे दे गया पंजाब यूनिवर्सिटी। मैं इसको कर देता हूँ। अब टाइटल आ गया, चूंकि यहाँ पर आप लोग टाइटल जो भी आपकी डिग्री के रिलेटेड है उसको आप सेट कर लीजिए। तो ये अगर आप बीए हैं आपका टाइटल है उसको सिलेक्ट करिए, नहीं है तो उसको अदर कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको बीबीए आ गया, ये अब इसमें वो नहीं ले रहा। तो मिसाल के तौर पर आप कॉमर्स कंप्यूटर मैनेजमेंट में है तो यहाँ पर आप इसको कंप्यूटर कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, या इसमें से आप जो आपका है वो आप करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर अपना जो आप लोगों ने जिस साल में इसको कंप्लीट किया है आप उसको साल के तौर पे 2013 कर दें या कोई भी कर दें, आप इसको ऐड कर दीजिए। तो ये आपकी एक सर्टिफिकेट ऐड हो गया। तो इसी तरह आप इसको अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी है, मास्टर डिग्री भी है, इसके अलावा और आप जितनी इसमें एजुकेशन ऐड करना चाहें आप ये ऐड न्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर उसको ऐड करते जाएं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेशन। आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट है, आप लोगों ने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है, कोई ऑनलाइन कोर्स आपने किया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे उसने लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट और अवार्ड, तो यहाँ पर नाम दीजिए। तो ये सर्टिफिकेट फ्रॉम जो अदारा है आपका जिससे आप लोगों ने किया है, यहाँ पर उसका नाम लिखिए और यहाँ पर ईयर लिखिए किस साल में आप लोगों ने किया है और उसको ऐड कर दीजिए, वो यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने डिस्क्रिप्शन भी दे दी, लैंग्वेजेस भी दे दी, अकाउंट को भी लिंक कर दिया, स्किल्स भी ऐड कर दी, एजुकेशन भी ऐड कर दी और सर्टिफिकेट के मुतालिक भी हम लोगों ने जान लिया। लेकिन यहाँ तक जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब उसके बाद हम क्रिएट अ न्यू गिग, हम क्रिएट गिग नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पर जब क्लिक करेंगे हम ये हमारा अकाउंट यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये देखें यहाँ पर ये आप इसको ये आपको उसकी तफसील बता रहा है कि बेसिकली गिग्स वगैरह क्या चीज़ें हैं, लेकिन हम अभी गिग को डिस्कस नहीं करेंगे। हम जब गिग्स बनाएंगे फिर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल जो है उसको कंप्लीट करेंगे। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है हम अभी उसको जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हमारी गिग नहीं बन सकती। तो उसके बाद ये देखिए अब ये हमारे पास नया पेज ओपन हो गया। अब फुल नेम वो कह रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने फुल नेम जो अपना आप लोगों का है वो आप दे दीजिए, क्योंकि इनका 3 स्टेप्स में नाम है। यहाँ पर हमने इसका फुल नेम दे दिया भाई का। उसके बाद अब प्रोफाइल पिक्चर है, तो यहाँ पर आप प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए। ये जो आप लोगों ने पहले हमने सेट कर दी थी वो ही हो जाएगी। शायद ये नेट के प्रॉब्लम की वजह से ये ऐसे आ रहा है, तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये शो हो जाएगी। इसके बाद ये देखिए डिस्क्रिप्शन आ गई। अब जिनके ऊपर ये रेड कलर का स्टार आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ये जरूरी है। ये जब तक आप फिल नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये देखें डिस्क्रिप्शन जरूरी थी, वो हमने लिख दी ऑलरेडी। उसके बाद लैंग्वेजेस थी, हमने उनको ऐड कर दिया। अगर यहाँ पर भी आप कोई तब्दीली करना चाहें तो एडिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दीजिए। कोई नई लैंग्वेज यहाँ पर ऐड करना चाहें तो ऐड न्यू कर दीजिए। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब ये देखें सेकंड पोर्शन में आ गया योर ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। मैं मिसाल के तौर पर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन करूँगा। उसके अलावा ये नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप इसको जब अदर करेंगे तो यहाँ पर वो आप लोगों से उसका पूछ लेगा। अब मैं चूंकि यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो यहाँ पर इसको मैं ग्राफिक में ही करता हूँ। यहाँ पर आप वो पूछ रहा है कि किस डेट से किस डेट तक, तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं 2012 से काम कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पर मैं 2021 ले लेता हूँ। अच्छा जी। फिर वो कह रहा है कि चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन ग्राफिक्स एंड डिजाइन। अब ये नीचे आपको काफी सारी उसने स्किल्स दी हुई हैं। अब इन स्किल्स में से आपने कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लोगो डिजाइन है, टी शर्ट, ठीक है जी, प्रिंटिंग है, वेक्टर ट्रेसिंग है, 2 हो गई। उसमें आप देख लीजिए फोटोशॉप एडिटिंग है, सोशल मीडिया डिजाइन है और जो जो आप लोगों को अच्छे तरीके से आता है 3D मॉडल्स है, ठीक है ना। अब ये 5 हो गई तो इसके आगे ये क्लिक नहीं करेगा। तो ये हमारी 5 स्किल्स जो थी वो सिलेक्ट हो गई।
उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। तो अगर आप इनमें आप लोगों की कोई स्किल नहीं होती तो आप लोग उसको मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी सारी हैं, आप यहीं से इनको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्किल्स का ऑप्शन आ गया, जो आप हमने शुरू में स्किल्स सेट की थी ये वो यहाँ पर सारी शो हो रही हैं। तो अगर यहाँ पर आप फिर इसको एडिट करना चाहें, डिलीट करना चाहें या कोई नई ऐड करना चाहें तो यहाँ आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर वो नीचे आप लोगों को दे रहा है कि सजेस्ट कर रहा है, अगर इनमें से कोई आप लोग सिलेक्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अब उसके नीचे एजुकेशन है। अब देखें एजुकेशन के ऊपर रेड स्टार मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि ये कंपल्सरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह ये नीचे सर्टिफिकेशन है, इसका भी यही सीन है, इसके ऊपर भी रेड स्टार मौजूद नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। पर्सनल वेबसाइट है, इसका भी रेड से ऊपर नहीं है स्टार, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप लोगों की वेबसाइट मौजूद है तो यहाँ पर आप उसका लिंक दे दीजिए, तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। थर्ड में आ गया लिंक अकाउंट्स, ठीक है। अब हमारे पास गूगल का अकाउंट था, उसको हमने लिंक कर दिया। उसके अलावा अगर आप फेसबुक करना चाहें, ट्विटर करना चाहें तो ये भी कर दीजिए, तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, इसके अंदर हमने ईमेल अकाउंट को वेरीफाई करना है, तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सेकंड पे है मोबाइल नंबर। अब इसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप लोगों का जो अकाउंट है वो नहीं चलेगा। तो ये देखें, ये उनका भाई का नंबर है, हम इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं 315। अब यहाँ पर नीचे आप लोगों को दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, वेरीफाई बाय SMS और सेकंड आपको नजर आ रहा है वेरीफाई बाय कॉल। तो अब आप लोग जिसको सिलेक्ट करेंगे, अगर SMS को सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास SMS मौसूल होगा, अगर कॉल पे सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास कॉल आएगी। तो हम इसको वेरीफाई बाय SMS करते हैं। तो जो ही आपने वेरीफाई बाय SMS पर क्लिक किया तो उन्होंने एक कोड आपको सेंड कर दिया। अब जो नंबर हमने यहाँ पर दिया था, ये जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है, इसी नंबर पर वो कोड डिलीवर हो चुका है। तो आपके नंबर पर कोड आएगा, तो आप लोगों ने यहाँ पर उसको वेरीफाई करना है। तो आप अगर यहाँ पर समझते हैं कि नंबर आपसे मिस्टेकली कोई गलत हो गया है या वो ठीक नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर एडिट के बटन पर क्लिक करके इस नंबर को दोबारा से लिख सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास कोड मौसूल हो चुका है, वो 4 डिजिट कोड होगा, तो उस कोड को आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये देखिए हमारे पास जो कोड आया है, मैं उसको यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ पर सबमिट कोड कर दीजिए। अब ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि फाइवर की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, वो आप लोगों का जो डाटा है उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करता है, तो इसलिए वो कहता है कि आप लोग अपने अकाउंट को हर तरीके से प्रोटेक्ट कीजिए। तो इसी सिलसिले में ये सिक्योरिटी क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन लाजमी सेट कीजिए। वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, यहाँ पर जो भी आपको आसानी से याद रहे वो आप सेट कर दीजिए। मिसाल के तौर पर मैं इसे ही ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर ABC कर देता हूँ। तो इसको आप फिनिश कर, वेरिफिकेशन चूंकि कंप्लीट हो गई इसलिए इसको ओके कर दीजिए। देखें अब इसके लिए जो ही हमने इसको वेरीफाई किया तो हमारा अकाउंट जो यहाँ पर पहले रेड आपको नजर आ रहा था ऑरेंज कलर का, फौरन ही ग्रीन हो गया। तो हमारा जो कंप्लीशन रेट है वो 70% हो चुका है। तो गिग बनाने के लिए मिनिमम आप लोगों के पास जो कंप्लीशन रेट है आपकी प्रोफाइल का वो 70% होना चाहिए। अगर 70% नहीं होगा तो आप लोग गिग स्टार्ट नहीं कर सकेंगे, अपनी सेलिंग स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये था अकाउंट बनाने का तरीका। अगर इसको आप मजीद इसकी जो रेट है वो बढ़ाना चाहते हैं तो आप पीछे जो इसमें और सारे ऑप्शन थे अकाउंट लिंक करने का जो कहा गया था, आप वो तमाम अकाउंट्स इसके साथ लिंक कर लीजिए। तो ये आपका जो कंप्लीशन रेट है ये 100% पर चला जाएगा। लेकिन चूंकि हमें 70% काफी है तो हम इसको यहाँ पर रहने देते हैं और यहाँ पर इसे फिनिश कर देते हैं। ये देखें आ रहा है इस पे कंग्रेचुलेशन के ऑल डन हो गया। आप लोग इस पे अपनी गिग स्टार्ट कर सकते हैं, सेलिंग इस पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसको फिनिश करेंगे। जो ही फिनिश करेंगे तो ये हमें गिग वाले पेज पर ले आएगा। इसका मतलब है कि हमने जो अपना अकाउंट था वो अच्छे तरीके से बना दिया है और उन्होंने हमें इजाज़त दे दी है कि आप अब फाइवर पर अपना जो सेलिंग है वो शुरू कर सकते हैं। तो नाजरीन ये था आज का ट्यूटोरियल फाइवर पर अकाउंट बनाने का। ये बहुत ही अहम चीज़ थी, आप लोग इसे बार बार देखिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। जब आप अकाउंट बना लेंगे तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर जो फाइवर के मुतालिक मज़ीद चीज़ें हैं हम थोड़ा उनको समझने की कोशिश करेंगे और अपनी पहली गिग जो है उसको बनाएंगे और इसकी अहमियत पर भी हम बात करेंगे। तो आप लोग अपने अकाउंट्स बना लीजिए। अगर आप लोगों को अकाउंट बनाते हुए कोई दुश्वारी पेश आती है, कोई मुश्किल होती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं
उसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर मेरा दिया गया है, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है, आप वहाँ पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई मुकम्मल डिटेल के साथ और गिग बनाने के साथ। तो तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।